नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की व जीनियस सुभाष सर में। आज हम राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हैं और राज्य पुनर्गठन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी राज्यों का जो निर्माण किस तरीके से हुआ है, 1956 में भाषा के आधार पर किस तरह से राज्य जो बने थे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी आप सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम क्या करोगे। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा भी मनोबल बनेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप उसको देखते नहीं, इग्नोर कर देते हो, मेरे को बड़ा फील होता है। तो आप सब बच्चों से आग्रह है भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, ठीक है। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ शेयर ही तो मांग रहे हैं भी, वीडियो शेयर किया करो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, राज्य पुनर्गठन के बारे में, ठीक है भी, राज्य पुनर्गठन के बारे में, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राज्य पुनर्गठन का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले आपको ध्यान हो 1947 में धर आयोग आया था भी। कौन सा आयोग आया था? धर आयोग आया था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, धर आयोग कब आया था? 1947 में आया था। किसने इसका जो गठन किया था आपको ध्यान होना चाहिए, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने धर आयोग का गठन किया था। और किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता भी, अध्यक्षता का जैसे जिक्र करते हैं तो एस के धर भी क्या थे? एस के धर सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे भी। क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। किस हाई कोर्ट के जैसे जिक्र करते हैं? भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी। किस हाई कोर्ट के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इनके अध्यक्ष में धर आयोग का गठन किया गया था 1947 में। 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में क्या लिखा उन्होंने? भाषा का जो आधार था भी, भाषा का आधार, भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया था भी। क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। और धर आयोग ने कहा था भी राज्य जो बनने हैं वो किस आधार पर बनने हैं? प्रशासनिक आधार पर भी। किस आधार पर है? प्रशासनिक आधार पर। यानी राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार को न मानकर धर आयोग ने क्या कहा था भी, प्रशासनिक आधार पर क्या होना चाहिए? इसका गठन होना चाहिए, ये बात कही थी। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, धर आयोग के बाद में एक नई कमेटी का गठन हुआ था 1948 में ही, JVP का जैसे जिक्र करते हैं भी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी JVP का जैसे जिक्र करोगे, VP, ये कमेटी का भी गठन किया गया था 1948 में भी, ठीक है। 1948 में जयपुर का जैसे जिक्र करते हैं, जयपुर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में राज्यों के गठन से संबंधित एक JVP कमेटी का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। जे मतलब क्या है आपके? जवाहरलाल, क्या लिखोगे आप? जवाहर है लाल का जैसे जिक्र करते हैं। V आपके वल्लभ भाई पटेल का जैसे आप जिक्र करते हो, वल्लभ भाई पटेल जो है। और P का मतलब होता है पटाभी सीतारमैया भी, ठीक है भी, सीतारमैया ने पटाभी सीता, इनकी अध्यक्षता में इन दोनों के जो सदस्य थे कमेटी गठित की गई थी। और इस कमेटी ने भी आपको ध्यान होना चाहिए 1948 में ही जैसे रिपोर्ट दे दी थी और भाषा के आधार को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया था भी। भाषा का जो आधार था उस आधार को क्या कर दिया था इन्होंने? अस्वीकार कर दिया था भी, ठीक है। क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आंतरिक जो सरकार में प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था भी पहले ही भारत है वो भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर दो भागों में बंट चुका है। अब इसको हमें भाषा या समुदाय धर्म के आधार पर नहीं बांटना है। तो इस कमेटी ने भी क्या है, भाषा का जो भाषा के आधार जो था उसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जैसे कुछ सिरे नहीं चल रही थी, भारत का संविधान लागू करना था 26 जनवरी 1950 को भी, 26 जनवरी 1950 को। तो जैसे तैसे आपको ध्यान होना चाहिए, जितने भी जो राज्य थे उनको अलग अलग श्रेणी में रख के भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर दिए गए और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ABCD का जैसे जिक्र करते हैं, ये चार तरह के जो क्या थे राज्य जो थे, उन राज्यों को क्या कर दिया गया था, मतलब इस श्रेणी के अंदर रख दिया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी 1948 में जो कमेटी गठित हुई थी, लगभग 1948 के लास्ट में 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। भाषा के अधिकार को इसने भी क्या कर दिया था, खंडित कर दिया भी भाषा के। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए फिर भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग उठ रही थी भी, ठीक है भी। यानी इस कमेटी का जैसे जिक्र करते हैं, इस कमेटी के बाद में भी इसने अपना निर्णय दे दिया। निर्णय देने के बाद में भी आपको ध्यान होना चाहिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन भी, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी भी, मांग बहुत ज्यादा उठ रही थी। और खास करके दक्षिणी भारत का जब हम जिक्र करते हैं, कहाँ का जैसे जिक्र करें, दक्षिणी भारत, आंध्र प्रदेश का जिसे जिक्र करते हो, तो यहाँ पर तेलुगु भाषी भी, क्या है, तेलुगु भाषी। तो तेलुगु भाषी जो लोग थे भाषी, इन लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग की। और यहाँ के एक नेता थे, आपको ध्यान होना चाहिए, जिसका जिक्र करते हैं पोटी श्री रामुलु भी, श्री रामुलु, ठीक है, रामुलु का जैसे जिक्र करते हैं। यानी पोटी श्री रामुलु है, इनके अध्यक्षता में क्या हो रहा था, तेलुगु भाषी लोगों का एक आंदोलन हो रहा था। अभी तेलुगु जो भाषी लोग हैं इनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग उठ रही थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 1949 में तो खारिज कर ही दिया गया था भाषा के आधार, फिर इनकी मांग उठती रही। तो आपको ध्यान होना चाहिए पोटी श्री रामुलु ने 1952 में भी, क्या है, 1952 में आमरण अनशन शुरू कर दिया भी। यानी 1952 के अंदर क्या शुरू कर दिया इन्होंने, आमरण अनशन शुरू कर दिया, यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी एक अलग राज्य बनाने की, ठीक है। और आपको ध्यान होना चाहिए पोटी जो श्री रामुलु है, इन्होंने 26 दिन, यानी 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या है, अपने प्राण त्याग दिए 15 दिसंबर 1952 को भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 15 दिसंबर 1952 को इन्होंने अपने प्राण त्यागने के बाद में दक्षिणी भारत में आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। यानी इस दक्षिणी भारत के अंदर जो आंदोलन क्या हो गया था, उग्र हो गया था। और इस उग्रता को देखते हुए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी 1952 के अंदर, वे भारत में क्या है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश। यानी उस समय के जो पीएम थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने उग्र आंदोलन को देखते हुए भी, बहुत ज्यादा संकट आने वाला, इस संकट को देखते हुए उसने तेलुगु भाषी जो लोग थे उन लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने की क्या कर दी, मांग कर दी उन्होंने। तो आपको क्लियर होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में इसकी घोषणा की थी। 1952 में जैसे उनकी मृत्यु के बाद में क्या की थी, इसकी घोषणा की थी। परंतु जो बना था वो कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को। यानी आंध्र प्रदेश जो है 1953, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर कब गठित किया गया था, कब इसकी जो घोषणा हुई थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए 1953 के अंदर, यानी 1 अक्टूबर 1953 को। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने उसमें कह दिया था। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये बनने के बाद में जैसे एक राज्य बन गया 1953 में आंध्र प्रदेश, तो और राज्यों की भी क्या है, मांग उठने लगी। देखो स्वाभाविक है ये चीजें, तो हम जैसे देखते हैं किसी एक को अपना हक मिल जाता है तो दूसरा भी क्या उठाता है, अपनी मांग उठाता है भी, हमें भी क्या मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए। और आपको ध्यान होना चाहिए फिर 1953 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग का गठन किया। यानी एक कमेटी और बना दी, क्या बना दी थी, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में भी, की अध्यक्षता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया, ठीक है, गठन किया गया। और इसका जो जिम्मा सौंपा गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, इसको कहा गया भी आप भारत में जो राज्यों का निर्माण करना है, किस तरीके से जो करना है, उनके बारे में अपनी क्या है, रिपोर्ट देनी है। फजल अली आयोग का जैसे जिक्र करते हैं, तो फजल अली आयोग के अंदर क्या थे, 3 सदस्य थे भी। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एक तो आपको ध्यान होना चाहिए फजल अली आप खुद थे, उसके बाद में दूसरा जो जिक्र करते नाथ कुंजरू का जैसे जिक्र करोगे कुंजरू, और एक जैसे आप जिक्र करते हो 3 नंबर थे के एम पनिक्कर भी, के एम
पनिक्कर। तो के एम पनिक्कर का जैसे जिक्र करते हैं हद्देनाथ कुंजरू, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। जो फजल अली आयोग जो आपका आया था उसके कौन कौन सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये चार सब के सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। फजल अली आयोग का 1953 में गठन हुआ था और रिपोर्ट जो इसने दी थी आपको ध्यान होना चाहिए 30 दिसंबर 1955 को भी, ठीक है भी, यानी 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा भी भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए भी, भाषा के आधार पर होना चाहिए। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने दर कमेटी का जैसे जिक्र किया था, जेवीपी कमेटी का जैसे जिक्र, इन्होंने भाषा के आधार को नकार दिया था, परंतु आपका फजल अली आयोग जो आया था, फजल अली आयोग ने कहा था भी क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर इसका गठन होना चाहिए, परंतु भाषा के साथ साथ उस राज्य की सांस्कृतिक व आर्थिक आधार को भी देखा जाएगा भी, यानी सांस्कृतिक व आर्थिक आधार और भाषा के आधार पर अगर राज्य का गठन होता है तो ठीक है। और इसने कहा था जैसे भाषा का आधार माना था, आर्थिक जैसे मैंने जिक्र किया था भी, आर्थिक सांस्कृतिक का जैसे जिक्र किया था, सांस्कृतिक भी, ये चीज। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, इसने जो रिपोर्ट में कहा था, इसने कहा था भी 16 राज्य होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए भी, यानी इसने जो बात रखी थी ना उस समय भी 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, इस रिपोर्ट ने ये बात कही थी। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए इस रिपोर्ट के बाद में भारत में 1956 यानी भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया भी, यानी 1956 आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। 7वां संविधान संशोधन का जैसे जिक्र करते हैं, 7वां संविधान संशोधन का जैसे आप जिक्र करते हो, तो इसने जो राज्य बनाए थे वो कितने, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। यानी फजल अली आयोग ने तो कहा था भी 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, परंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो आया था, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसने कहा था भी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके होने चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, यानी उस रिपोर्ट ने कितने कहा था, जबकि आपको ध्यान होना चाहिए वर्तमान समय में भारत में जो राज्य बढ़कर कितने हो गए, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी वर्तमान समय का जैसे हम जिक्र करते हैं तो भारत में 28 राज्य व 8 है केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम जो जिक्र कर रहे हैं, यानी 1956 में जो 14 राज्य बने थे, 14 के बाद में 28 किस तरीके से बने थे, और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश बने थे 1956 में, और 6 के बाद ये 8 किस तरीके से बने, इनके बारे में भी क्या हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में भी, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बने थे उस समय। उन्नीस के अंदर जो 14 राज्य बने थे भी, 1956 का जैसे हम जिक्र करते हैं, 1956 में 14 राज्य बने थे भी, कितने राज्य बने थे, 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, यानी 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, 14 का हम जिक्र करते हैं तो असम आपका रहेगा, असम। दूसरा जैसे जिक्र करोगे पश्चिम बंगाल, तीसरा आप चर्चा करोगे पश्चिम बंगाल के बाद में आप उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, पंजाब के बाद आप जिक्र करोगे बंबई, बंबई के बाद आप जिक्र करोगे केरल, 8 नंबर आप जिक्र करोगे मद्रास, 9 नंबर आप जिक्र करोगे मध्य प्रांत, और 10 नंबर आप जिक्र करोगे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रदेश भी कह सकते हो या प्रांत भी कह सकते हो, संयुक्त प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं संयुक्त प्रांत के बाद में आप चर्चा करोगे इस चीज के बारे में,
यानी संयुक्त प्रांत। संयुक्त जो प्रांत है वो क्या है आपका, अभी वर्तमान समय के अंदर जो उत्तर प्रदेश है उसको ही क्या कहोगे आप, संयुक्त प्रांत। 11 नंबर पर रहेगा आपका बिहार। क्या रहेगा 11 नंबर पर आपका, बिहार का जैसे जिक्र करते हो। और मध्य प्रांत का जैसे जिक्र करते हैं, मध्य जो प्रांत रहेगा वो मध्य प्रांत आपका कौन सा है, मध्य प्रांत वर्तमान समय के अंदर आपका मध्य प्रदेश जो है उसी को ही मध्य प्रांत। इसके बाद में एक 12 नंबर आप पढ़ोगे मैसूर। 12 नंबर क्या पढ़ोगे आप, मैसूर का जैसे जिक्र करते हो, मैसूर था। 13 नंबर जैसे आप जिक्र करोगे और 14 नंबर का जैसे आप जिक्र करते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। जो मैसूर था, मैसूर के बाद में आप जम्मू कश्मीर का भी आप जिक्र कर सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी कब बना था आपका, उन 14 राज्यों के अंदर। यानी जम्मू कश्मीर का आप जिक्र करते हो, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कितना राज्य थे उस समय, 14 राज्य थे। जैसे जम्मू कश्मीर का आप जिक्र कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के बाद आप जिक्र करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। यानी अंतिम जो बना था, कौन सा बना था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी उस समय कितने राज्य थे आपके, 14 राज्य थे। और 14 कौन से थे, जैसे असम का जिक्र करो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, बंबई, केरल, मद्रास और मध्य प्रांत का जैसे जिक्र करते हो। वैसे अगर आप नक्शे के आधार पर आप इनका जिक्र करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है भी। यानी नक्शे का आधार पर जैसे जिक्र करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, 6 क्या थे उस समय केंद्र शासित प्रदेश से भी। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, वो आपके 6 थे। जैसे जिक्र करते हो आप, एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था, दिल्ली। दूसरा जैसे जिक्र करते हो आप लक्षद्वीप। और तीसरा जैसे जिक्र करोगे आप अंडमान निकोबार भी, अंडमान निकोबार का जैसे जिक्र करते हो, निकोबार। और चौथा जैसे जिक्र करते हो आप मणिपुर का, जैसे त्रिपुरा का जैसे जिक्र करोगे, त्रिपुरा। 5 नंबर आप पढ़ोगे मणिपुर, और 6 नंबर जो आप पढ़ोगे वो कौन सा रहेगा आपका, हिमाचल प्रदेश भी। क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। यानी 14 तो क्या थे उस समय केंद्र शासित जो आपके प्रदेश, 14 तो राज्य थे और 6 क्या थे उस समय आपके केंद्र शासित प्रदेश थे भी। और केंद्र शासित प्रदेश 6 से बढ़कर फिर कितने हो गए थे आपके, जैसे जैसे बढ़ते हम चर्चा करेंगे इन चीजों के बारे में। हम दोबारा राज्यों के ऊपर जैसे आते हैं तो राज्य जो आपके 14 थे, 15वां राज्य जो बना था आपका, कौन सा बना था, 15वां राज्य। ये 14 राज्य आपको ध्यान होना चाहिए 1956 में बन के तैयार हो गए थे। 15वां राज्य बना था आपका गुजरात भी, ठीक है भी। यानी 15वां राज्य कौन सा बना था आपका, गुजरात, 1960 में भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और गुजरात किससे अलग होकर बना था आपका, बंबई से भी। यानी बंबई से अलग होकर एक राज्य बना था गुजरात, और बंबई का भी 1960 में नाम चेंज करके क्या कर दिया था, महाराष्ट्र भी। क्या चेंज कर दिया था इसका, महाराष्ट्र। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 16वां जो राज्य बना था वो बना था आपका नागालैंड भी। कौन सा राज्य बना था आपका, नागालैंड, 1963 में भी। ये जानकारी आपको होना चाहिए। मैं केंद्र शासित प्रदेशों का और अलग से जिक्र करूंगा। एक बार जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो राज्यों के बारे में। तो हम जिक्र कर रहे थे 16वां जो राज्य बना था, असम का कुछ हिस्सा काट के, नागा कुछ पहाड़ियों को काट के एक अलग राज्य अस्तित्व में आया था 1963 में। और वो राज्य कौन सा था आपका, नागालैंड था भी। कौन सा राज्य था आपका, नागालैंड था 1963 में। उसके बाद में 17वां राज्य बना था आपका हरियाणा भी। 17वां राज्य कौन सा बना था आपका, हरियाणा, 1966 में भी। आपको ध्यान होना चाहिए 1966 के अंदर जब हम जिक्र करते हैं शाह आयोग जो आया था भी, यानी तारा सिंह का जैसे हम जिक्र करते हैं, अकाली जो नेता थे पंजाब में, उन्होंने भी कहा था भी पंजाब के जो भाग अलग, यानी पंजाब अलग होना चाहिए पंजाबी भाषी लोगों का, हरियाणा जो हिंदी भाषी लोगों का अलग होना चाहिए। तो हरियाणा का जो गठन हुआ था वो किससे हुआ था आपका, पंजाब से भी। किससे अलग हुआ था, ये पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब का जैसे जिक्र करते, पंजाब से उस समय पंजाबी भाषा के जो लोग थे वो तो क्या बन गए थे, पंजाब का क्षेत्र। हिंदी भाषी जो लोग थे वो क्या बन गए थे, आपको ध्यान, हिंदी भाषी का जैसे जिक्र करते वो हरियाणा। क्या रह गया था आपका, हरियाणा। और एक नए केंद्र शासित प्रदेश का भी उद्भव हुआ था, चंडीगढ़ भी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था आपका,
चंडीगढ़। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल एचपी जो था ये तो पहले ही केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ क्या है आपका शामिल है हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब का जैसे पुनर्गठन जो हुआ था उसमें से पंजाब अलग हो गया, पंजाबी भाषी लोग, हिंदी, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था आपका चंडीगढ़ 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। और चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की क्या बना दी थी, राजधानी। तो 17वां जो राज्य बना था आपका, कौन सा राज्य बना था, वो बनेगा आपका हरियाणा भी। 17वां राज्य 18वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा राज्य रहेगा आपका, ये रहेगा आपका हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे 18 नंबर पर जब हम जिक्र करते हैं तो यहां आपका आएगा हिमाचल प्रदेश भी। क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश को इस श्रेणी से क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया है। हिमाचल प्रदेश जो आपका है, हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया 1971 में भी। ठीक है भी, 1971 में। यानी हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, परंतु इस केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे दिया 1971 में भी। इसके साथ साथ अगर चलो 18 यहां किए हैं, आप याद कर सकते हो, और भी अगर देख सकते हो इस चीज के बारे में। 19 का जैसे जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद में, फिर मणिपुर का जैसे जिक्र करिए, त्रिपुरा, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और थे आपके, मणिपुर और त्रिपुरा का जैसे जिक्र करते हैं। यानी 19वां राज्य जैसे जिक्र करोगे आप त्रिपुरा, 20वां जैसे जिक्र करोगे मणिपुर, और 21वां जो राज्य जिक्र करोगे आप मेघालय भी। कौन सा है, मेघालय। ये 1972 में बने थे भी। कब बने थे, 1972। यानी 2 तो केंद्र शासित प्रदेश थे, एक तो त्रिपुरा और मणिपुर, इनको भी हमने क्या है निकाल के इनको राज्य का दर्जा दे दिया था 1972 में। इसके साथ मेघालय जो उपराज्य था, मेघालय को भी राज्य का दर्जा दे दिया 1972 में भी। मेघालय, मेघ प्लस आले, बादलों के घर जो है उसको भी अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब दिया गया था आपको ध्यान होना चाहिए, 1972 के अंदर। 22वां राज्य जो बना था आपका, 22वां राज्य का जैसे जिक्र करते सिक्किम भी। क्या जिक्र करोगे, सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर नागरिकता संबंधित कानून का जिक्र करें उसमें ही बताएंगे। सिक्किम जो है आपका, सिक्किम पहले अलग था, बाद में इसने भारत के अधीन आने की क्या है गुजारिश की और भारत में इसको शामिल कर लिया गया था। पहले सिक्किम क्या है सह राज्य के रूप में भारत के साथ आया, तभी सह राज्य। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए 36वां संविधान संशोधन 1975 भी, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या है भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया, यानी भारत में एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, परंतु कुछ विशेष अधिकार भी इसको दिए गए थे। ठीक है ना, यानी 22वां जो राज्य रहेगा आपका कौन सा रहेगा, सिक्किम रहेगा। कब राज्य का दर्जा दिया गया था उसको, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते और भी राज्य बने थे, जैसे 23 नंबर पर हम जिक्र करते हैं, 24 पर जब हम जिक्र करते हैं मिजोरम का आप जैसे जिक्र करोगे भी। ठीक है भी, यानी 23 नंबर आप जिक्र करोगे मिजोरम, 24 नंबर जिक्र करोगे अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा के नाम से भी जाता है अरुणाचल प्रदेश, और 25 नंबर आप पढ़ोगे कौन सा पढ़ोगे आपका गोवा भी। ठीक है भी, ये गोवा भी आपका क्या था वैसे जिक्र करूंगा मैं वहां पे। गोवा जो क्या है यहां पर केंद्र शासित प्रदेश था। 1961 का जब हम जिक्र करते हैं, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा है, इन और पांडिचेरी को, इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। यानी यहां कर ही लेते हैं चलो चर्चा इनके बारे में। हिमाचल प्रदेश जैसे था, उसके बाद में फिर हम जिक्र करते हैं 7 नंबर आप पढ़ोगे गोवा, 8 नंबर आप पढ़ोगे दादर नगर हवेली, 9 नंबर आप पढ़ोगे दमन व दीव, और 10 नंबर पढ़ोगे आप पुदुचेरी भी। क्या पढ़ोगे, पुदुचेरी, और 11 नंबर आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, चंडीगढ़। ठीक है भी, यानी चंडीगढ़। तो 1961 का जब हम जिक्र करते हैं, 1961 के अंदर है दादर नगर हवेली दमन दीव को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत के अंदर मिलाया गया था। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए ये आज़ादी के बाद भी 1961 तक के पुर्तगालियों के अधीन रहे थे भी। तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा इनको भारत में मिलाया गया था, और भारत में मिला के क्या बना दिया गया था, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। क्या बना दिया था, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको ध्यान होना चाहिए यहां से हिमाचल प्रदेश हमने निकाल लिया, मणिपुर त्रिपुरा जैसे निकाल लिया, और
मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ गोवा जो राज्य बना था 1987 में। कब बना था? 1987 में जब राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 56वां संविधान संशोधन का जिसे जिक्र करते हैं, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को क्या बना दिया गया था? जो गोवा आपका है केंद्र शासित प्रदेश था, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है भी, यानी गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया कब? 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे, कब आए थे? 1987 के अंदर भी, 1987। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में जिससे मैंने बताया। अब थोड़ा मैं रफ करता हूं क्योंकि आपके कई राज्य और भी बसते हैं जिनके बारे में हमें क्या करनी है? चर्चा। 25 के बाद में जिसे जिक्र करते हैं 26 नंबर जो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, यानी कितने राज्य हो गए थे आपके? 29 राज्य। तो 26वां राज्य जो आपका बना था वो कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ भी। कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य आपका बना था उत्तरांचल भी। ठीक है, उत्तराखंड का जैसे जिक्र करोगे अब तो उत्तराखंड है। और 28वां राज्य बना था आपका झारखंड भी। क्या बना था आपका? झारखंड। और 29वां राज्य आपका बना था तेलंगाना भी। क्या है? तेलंगाना का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भाई, यानी छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था आपका? एमपी मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ था? 2000 में भी, यानी 1 नवंबर 2000 का जैसे जिक्र करते हैं तो मध्य प्रदेश का विघटन हो गया था और मध्य प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, छत्तीसगढ़ भी। उसके बाद में जैसे 9 नवंबर का हम जिक्र करते हैं तो यूपी से अलग होके एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था आपका उत्तरांचल। उस समय नाम था उत्तरांचल, परंतु बाद में इसका नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड। ठीक है, यानी 2000 में ये राज्य बना था आपका, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 का जैसे जिक्र करते हैं तो बिहार से अलग हो गए, एक नया राज्य बना था 2000 में। कौन सा आपका? झारखंड भी। तेलंगाना अलग हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, 2 जून 2014 को। और किससे अलग हुआ था? एपी आंध्र प्रदेश से भी। यानी भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश भी। यानी भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश था। परंतु भाषा के आधार पर गठित अंतिम राज्य भारत का अगर कोई है तो अंतिम राज्य आपका है तेलंगाना। ये जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि तेलंगाना किससे अलग हुआ है आपका? आंध्र प्रदेश से भी। तो ये आपके 29 राज्यों का हमने जिक्र किया था। भी किसका जिक्र किया था? 29 राज्यों का जिक्र किया था। 1956 में जब बना था तो कितने राज्य थे? बने राज्य उस समय 14 थे। 14 के बाद में जैसे मैंने बताया था भी 1960 में गुजरात बना था, 1963 में नागालैंड का जैसे जिक्र किया था, 1972 में फिर मैंने हिमाचल प्रदेश का जैसे जिक्र किया था, 1971 में, 72 में फिर आपके मणिपुर, मिजोरम का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, मेघालय का जैसे जिक्र किया था। 1975 में आपका कौन सा? सिक्किम बना था, जिसके 1987 में आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का जैसे जिक्र किया था। और आपके गोवा का जैसे, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, 1987 में उसको राज्य का क्या दे दिया गया था? दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया था भी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यहां से क्या है जैसे करंट के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये तेलंगाना वाला है थोड़ा सा, तो इनकी डेट भी पूछ ली जाती है। डेट भी आप याद करने की क्या है? कोशिश किया करो भी। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए इनके बारे में। जैसे हम पढ़ रहे थे किन किन से अलग हुआ ये भी आप पढ़ो। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था अभी केंद्र शासित प्रदेशों का जब जिक्र करते हैं, अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से जैसे जैसे हमने राज्य निकालते गए, जैसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश निकाला, फिर मणिपुर, त्रिपुरा निकाला, उसके बाद में हमने गोवा निकाल लिया। 11 केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1966 तक हम जिक्र करते हैं। 1 नवंबर 1966। इसमें से आपके क्या है? 3 जैसे निकाल लिए हैं। 3 निकालने के बाद कितने बच गए आपके? 8 बच गए भी। कितने बच गए आपके पास है? 8 जैसे केंद्र शासित प्रदेश बच गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश बचने के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कितने? 4 निकाल लिए भी, यानी 11 में से कितने निकाल लिए आपके? 4, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश बच गए आपके पास भी। कितने केंद्र शासित प्रदेश बच गए आपके? क्योंकि त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गोवा को निकालने के बाद 11 में से 4 गए, 7 बचते हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश बच गए। तो आपका जम्मू कश्मीर का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को 2019 में राज्य का दर्जा छीन लिया गया भी। यानी राज्य का जो दर्जा था, इसको एक स्पेशल राज्य का जो दर्जा था, ठीक है, धारा 370 और 35A को हटाकर
जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक तो J&K बन गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया आपका, लद्दाख। यानी 8 नंबर आपका कौन सा बन गया, जम्मू कश्मीर, और 9 नंबर आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लद्दाख का जैसे जिक्र करते हैं। ये जानकारी होनी चाहिए। अब आपको ध्यान होना चाहिए 9 केंद्र शासित जो प्रदेश थे, अब 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली को 26 जनवरी 2000 को क्या है, इकट्ठा कर दिया अभी। यानी 26 जनवरी 2020 को तो 2020 को क्या कर दिया, दादर नगर हवेली व दमन दीव को ज्वाइंट इकट्ठा कर दिया। तो इकट्ठा करने के बाद में जैसे आपके पास 9 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, 9 में से अब कितने बच गए आपके, 8 बच गए। अभी कितने बच गए आपके, 8 केंद्र शासित। यहाँ 29 राज्य थे, 29 में जम्मू कश्मीर का दर्जा राज्य का घटा दिया, तो 29 में से गया 28 राज्य, और यहां आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश जो बचे थे राज्य निकालने के बाद में, जिसे हम जिक्र करते हैं ज्वाइंट करने के बाद दादर नगर हवेली दमन दीव को, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने बचे आपके पास, 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए इन चीजों के बारे में, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा है, कौन सा नहीं, इनके बारे में भी, ठीक है भाई, अलग अलग आप लिख सकते हो, इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, बाद में क्या हुआ था, इनका नाम भी बदल दिया गया था। भी जैसे जिक्र करते इस चीज के बारे में, मैं दोबारा लिखने की कोशिश करूंगा इनके बारे में। जैसे मद्रास जो है, मद्रास का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया था। मद्रास को क्या बना दिया गया था, फिर तमिलनाडु। बंबई को क्या बना दिया गया था, जैसे हम जिक्र करते हैं 1960 में महाराष्ट्र। उड़ीसा जो था उस समय का, उड़ीसा को 2011 में क्या बना दिया, उड़ीसा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर दिए गए थे, इनके नामों में भी परिवर्तन कर दिया। मैसूर जो था, मैसूर को क्या बना दिया गया था, कर्नाटक। मैसूर को क्या बना दिया गया था, 1969 में कर्नाटक बना दिया गया था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है भी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जैसे जिक्र करते हैं इसके बारे में, यानी जो अलग अलग जो प्रांत थे, उन अलग अलग प्रांतों के नाम भी बदल दिए गए थे। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे बंबई का हम जिक्र करते हैं, तो बंबई को 1960 में क्या बना दिया गया था, बंबई को महाराष्ट्र भी, ठीक है भी। एक अलग राज्य भी अस्तित्व में आया था। यहां से कौन सा आया था अस्तित्व में, आपका गुजरात। और गुजरात अस्तित्व में आने के बाद में बंबई का जो नाम क्या कर दिया, चेंज करके महाराष्ट्र। मद्रास का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, मद्रास का नाम चेंज कर दिया था तमिलनाडु भी। क्या कर दिया था, तमिलनाडु का जैसे जिक्र करते हैं। उड़ीसा जो आपका था भी उस समय, उड़ीसा को क्या कर दिया था, ओडिशा भी। क्या कर दिया था, ओडिशा। ये जानकारी भी आपको। उत्तराखंड का जैसे जिक्र करते, उत्तरांचल पहले राज्य क्या बना था, ये उत्तरांचल बना था, परंतु 2006 का जैसे जिक्र करें तो इसका नाम क्या कर दिया था, उत्तराखंड भी। क्या, उत्तराखंड, उत्तर के जो खंड है। 2006 में आपकी पांडिचेरी जो थी भी, पांडिचेरी का नाम भी चेंज करके क्या कर दिया, पुदुचेरी कर दिया भी, ठीक है भी। खासकर आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जैसे जिक्र करते हैं और पुदुचेरी का जैसे जिक्र करते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, विधान सभा है भी। क्या है वहां पर आपकी विधानसभा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है। उड़ीसा का जैसे जिक्र करो, 2011 में नाम चेंज किया गया था, यहां पर विधानसभा है। और दिल्ली को आपको ध्यान होना चाहिए, 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था भी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन हुआ था। और दिल्ली को क्या घोषित कर दिया उस समय, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है, उसको घोषित कर दिया गया था। कब, 1991 में 69वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, मैसूर का जैसे जिक्र करें, मैसूर को क्या बना दिया था 1973 में, कर्नाटक भी। क्या बना दिया था, कर्नाटक। यानी कर्नाटक का प्राचीन नाम का जैसे जिक्र करते तो ये मैसूर ही है। ये वही मैसूर है हैदर अली का, जिसने, हैदर अली ने 1761 में जिसकी स्थापना की थी भी। टीपू सुल्तान भी यहाँ का क्या है रहा है, राजा रहा है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मद्रास 1969 में बनाई गई थी। कब बनाया था, मद्रास का नाम जो तमिलनाडु चेंज किया 1969 में। ये वही 69 है जब 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। संयुक्त प्रांत भी मैंने बताया था आपका, जिसे संयुक्त
प्रांत। संयुक्त प्रांत जो आपका है, संयुक्त प्रांत को भी 1950 में किस नाम से, यूपी उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है भी, संयुक्त प्रांत का जैसे जिक्र करते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए भी। उत्तराखंड का भी जैसे जिक्र किया था, उत्तरांचल पहले 2000 में बना था ना 1 नवंबर 2000 को, तो उत्तरांचल नाम था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया, उत्तराखंड। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए भी। तो आज जो हम जिक्र कर रहे थे राज्य पुनर्गठन के बारे में, यानी राज्यों का जो निर्माण किस आधार पर होता है, किस किस तरीके से हुआ है, कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इनके बारे में हमने आज की वीडियो में विस्तृत चर्चा की है। क्लास बहुत अच्छी है, आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों का लाभ उठाने की क्या है, कोशिश किया करो भाई। इसके बाद में थोड़ा सा मैं एक मिनट और लेने हैं आपका, मैं बताता हूं राज्य किस तरीके से आपको याद करने। मैंने कई बार आप बच्चों को जैसे ऑफलाइन क्लास लिए बताया है भी, आप राज्य याद करने के लिए सबसे पहले यहां से शुरू करो भी। ठीक है, 1 नंबर। सबसे पहले तो हमें 1 नंबर क्या लेते थे, पहले 2019 से पहले तो हम लेते थे यहां पर जम्मू कश्मीर, परंतु अब जो क्या करना है यहां पर आपको एचपी हिमाचल प्रदेश में। 2 नंबर क्या लोगे आप, यूके उत्तराखंड। 3 नंबर आप जिक्र करोगे यूपी उत्तर प्रदेश। 4 नंबर आप जिक्र करोगे पीवी पंजाब। 5 नंबर जिक्र करोगे एचआर हरियाणा। 7 नंबर जिक्र करोगे आरजे राजस्थान। 8 नंबर जिक्र करोगे आप जीजे गुजरात। 9 नंबर जिक्र करोगे यूपी उत्तर प्रदेश। 10 नंबर आप जिक्र करोगे एमएच महाराष्ट्र। 11 नंबर आप जिक्र करोगे जीओए गोवा। 12 नंबर आप जिक्र करोगे केई केरला। 13 नंबर आप जैसे जिक्र करोगे केए कर्नाटका भी। 14 नंबर आप जिक्र करोगे टीएन तमिलनाडु। 15 नंबर आप जिक्र करोगे एपी आंध्र प्रदेश। 16 नंबर आप जिक्र करोगे टीई तेलंगाना। 17 नंबर आप जिक्र करोगे सीएचजी छत्तीसगढ़। 18 नंबर आप जिक्र करोगे ओडी उड़ीसा। 19 नंबर आप जिक्र करोगे क्या करोगे, 19 नंबर आप बीआई बिहार। 20 नंबर आप जिक्र करोगे, 20 नंबर रहेगा आपका डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। 21 नंबर जो आपका रहेगा एसके सिक्किम में। ठीक है भी, यानी यहां से लेके आप यहां पहुंचते हो सिक्किम के ऊपर 21 राज्य हैं आपके पास। ज्यादा से ज्यादा आप मैप भरने की कोशिश किया करो, रिवाइजन ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज किया। यहां पहुंचते पहुंचते आप 21 पे हो तो आपका आंकड़ा सही है, क्योंकि इनके साथ आप 7 सिस्टर को जोड़ने का जब काम करते हो, 7 है सिस्टर को जोड़ने का जो काम करते हो, तो आपके कितने राज्य हो जाते हैं, 21 + 7 है 28 राज्य हो जाते हैं। कितने राज्य हो जाते हैं, 28। असम का जैसे जिक्र करते हैं, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये 7 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 7 सिस्टर है। क्या है आपकी 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। और 21 सिक्किम तक हम आए तो 21 और 7 कितने हो गए आपके, 28 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए, 28। पहले हम यहाँ 22 करते थे सिक्किम तक, क्योंकि उस समय आपका JNK जो था ना, जम्मू एंड कश्मीर क्या था आपका राज्य था, परंतु जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो अब 21 होंगे यहाँ पर। कितने होंगे आपके, 21 और 7 28। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे इसी तरीके से आपको ध्यान हो, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी। क्या है केंद्र शासित है प्रदेशों, तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में कितने हैं आपके, 8 हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे केंद्र शासित प्रदेश पहला कौन सा रहेगा आपका, दिल्ली, जिसको NCR के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। फिर 2 नंबर आप जिक्र करोगे कौन सा रहेगा, चंडीगढ़। 3 नंबर आप जिक्र करोगे दमन व दीव जो है आपका, दमन दीव व दादर नगर हवेली जो इकट्ठा कर दिया है, 3 नंबर उसका जिक्र करोगे। 4 नंबर आप जिक्र करोगे, क्या जिक्र करोगे, पुदुचेरी भी। क्या जिक्र करोगे, पुदुचेरी का जैसे जिक्र करोगे, इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी का जैसे जिक्र करते हैं। इसके बाद में आप 5 नंबर जैसे जिक्र करोगे, क्या करोगे, लक्षद्वीप का जैसे जिक्र करते हो, लक्षद्वीप। और 6 नंबर आप जैसे जिक्र करते हो तो कौन सा रहेगा आपका, अंडमान निकोबार भी, अंडमान निकोबार का। और 7 और 8 नंबर आपके नए बने हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए JNK का जैसे जिक्र कर सकते हो, और आप लद्दाख का जैसे जिक्र कर सकते हो। ठीक है भी, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश। सिचुएशन भूगोल आपको जरूर ध्यान होना चाहिए भी, है कहां पर भी। अगर आपसे नक्शे में पूछ लिया जाए भी अंडमान निकोबार दर्शाओ नक्शे में, और अंडमान निकोबार दर्शाते हो आप दिल्ली के पास,
तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे भी। आपको जरूर ध्यान है भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली भी अंडमान निकोबार, परंतु अंडमान निकोबार को आप बंगाल की खाड़ी में दर्शाओगे तभी आपको नंबर दिए जाएंगे भी। तो ऐसे क्या है, आपको इनका रिवाइज किया करो भी। तो आज की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। इसमें हमने 28 राज्य किस तरीके से बने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके से बने हैं, कैसे कैसे राज्यों का जो गठन हुआ था, ये इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी भी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।